जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करेंगे एसएससी जीडी की मेडिकल कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, आपकी इस बार जो है मेडिकल कट ऑफ कितनी इंक्रीज रहने वाली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल आपकी जो है कितनी कट ऑफ यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने कैंडिडेट को मेडिकल से बाहर किया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कितने कैंडिडेट जो हैं जिनको आपकी बार मेडिकल से बाहर किया जाएगा। वहीं अगर बात कर लेते हैं रिजल्ट की, जो फिजिकल का रिजल्ट आपका जारी होना, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जून में आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है या नहीं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर हमारे साथ पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे तो आपकी 2021 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसके आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपकी मेडिकल की कट ऑफ जो है कितनी यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। तो हम लोग बात करते हैं 2021 के डाटा की। तो यहाँ पर आगे हम लोग ये देख लीजिए, आपका 2021 का डाटा ये आपका दिया गया है। जी हाँ, 2021 का डाटा ये आपका दिया गया है, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 2021 के डाटा की। तो यहाँ पर अगर आपके पीटी एंड पीएचटी के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए थे, यानी क्वालिफाई आपके किए गए थे, तो ये आपके मेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो ये थे आपके 2,53,544। जी हाँ, 2,53,544 जो थे पीटी एंड पीएचटी के लिए आपके शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 31,656 कैंडिडेट जो थे ये आपके पीटी एंड पीएचटी के लिए क्वालिफाइड किए गए थे। वहीं अगर टोटल की बात करें तो आपके 2,85,200 जो कैंडिडेट थे इनको पीटी एंड पीएचटी के लिए बुलाया गया था। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इसमें से कितने कैंडिडेट जो थे एब्सेंट रहे थे, तो एब्सेंट की अगर बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट जो आपकी थी 10,826 थी। वहीं अगर बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की तो ये 84,824। याद रखिएगा, टोटल अगर बात करते हैं तो ये 95,650। याद रखिए, 95,650 जो कैंडिडेट थे ये आपके एब्सेंट रहे थे, जो टोटल भर्ती का आपका 33% के लगभग आसपास थे। याद रखिएगा, 33% के आसपास जो कैंडिडेट थे आपके 2021 में एब्सेंट रहे थे। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड की, जी हाँ, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था यानी रनिंग में रह गए थे पीछे या आपकी लंबाई हाइट से हटाए गए थे, तो नॉट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट थी आपके 25% थे। याद रखिएगा, और 25% अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 71,000 के समथिंग आपका निकलेगा। याद रखिएगा, यह डाटा आपका गलत यहाँ पर टाइप किया गया। याद रखिएगा, तो 71,000 के समथिंग आपका जो निकलेगा यहाँ पर, ये आपके कैंडिडेट जो थे नॉट क्वालिफाइड हुए थे। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस बार जो आपके क्वालिफाइड जो हुए थे 2021 में, तो 2021 में क्वालिफाइड की अगर बात करते हैं, महिलाओं की अगर बात करें तो क्वालिफाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आपके 10,071। याद रखिएगा, महिला कैंडिडेट थी 10,071 कैंडिडेट थी। वहीं अगर बात कर लेते हैं पुरुष की तो 82,806। जी हाँ, 82,806। अगर टोटल की बात कर लेते हैं तो टोटल जो ये कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड हुए थे तो ये आपके 92,877। याद रखिए, 92,877 जो आपके टोटल भर्ती का था ये 33% थे। याद रखिएगा, लगभग आपके 33% जो कैंडिडेट थे ये आपके क्वालिफाइड किए थे। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 2022-23 की। जी हाँ, 2022-23 की अगर डाटा की हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पीटी एंड पीएचटी के लिए कितने कैंडिडेट आपके बुलाए गए थे, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की तो ये आपके 40,924 कैंडिडेट। याद रखिएगा, 40,900 कैंडिडेट जो 24 थे ये आपकी फीमेल कैंडिडेट थे। वहीं अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग मेल कैंडिडेट की तो आपके 1,99,950 ए लिस्ट आपकी लगी थी, उसमें आपके इतने कैंडिडेट थे। अगर बात कर लेते हैं वहीं पर बी जो आपकी लिस्ट लगी हुई थी उसमें 1,30,779 कैंडिडेट। याद रखिएगा, अगर टोटल बात कर लेते हैं पीटी एंड पीएचटी के लिए जिन कैंडिडेट को बुलाया गया था तो यहाँ पर ये थे आपके 3,71,653। जी हाँ, 3,71,653 जो कैंडिडेट थे इनको पीटी एंड पीएचटी के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं अब्सेंटी की, तो अब्सेंटी की मान लेते हैं यहाँ पर 33% कैंडिडेट आपके जो हैं अब्सेंट रहते हैं। अगर 2021 की भर्ती के आधार पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके 1,22,645। याद रखिएगा, 1,22,645 कैंडिडेट ऐसे हैं जो आपके अब्सेंट रहे हैं। याद रखिएगा, वहीं अगर बात कर लेते हैं नॉट क्वालिफाइड की तो ये आपके 92,913 यानी 25% कैंडिडेट लगभग आपके जो हैं यहाँ पर नॉट क्वालिफाइड हुए हैं। वहीं अगर बात कर लेते हैं क्वालिफाइड की, जी हाँ, काफ़ी मुद्दे की बात है कि क्वालिफाइड जो छात्र हुए हैं इस बार कितने हुए हैं।
तो यहाँ पर क्वालिफाइड की अगर बात करते हैं तो 1,22,645, याद रखिएगा 1,22,645 जो कैंडिडेट हैं, यानी 33%, कुल भर्ती का 33% मान लेते हैं यहाँ पर आपके क्वालिफाइड हुए हैं। जी हाँ, कुल भर्ती का 33% अगर कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाइड हुए हैं तो आपके कितने 1,22,645। वहीं अगर बात कर लेते हैं कितने कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाना है। जी हाँ, मेडिकल के लिए यहाँ पर कितने कैंडिडेट को बुलाया जाना है, तो मेडिकल के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे तो 1,03,74, याद रखिएगा 1,03,74 कैंडिडेट को यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि आपके जो 22,000 ये कैंडिडेट हैं इनको आपको बाहर किया जाना है। याद रखिएगा 22,000 जो कैंडिडेट हैं इनको किसी तरीके से आपका बाहर किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किन कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर किया जा सकता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपके फिजिकल मेरिट लिस्ट से आपके 2 या 3, याद रखिए 2 या 3 नंबर आपके ज़्यादा हैं, तो इन कैंडिडेट को ज़्यादातर संभावना है कि आपकी जो मेडिकल की लिस्ट बनाई जाएगी उससे इनको बाहर किया जा सकता है। याद रखिएगा इससे ज़्यादा आपकी जो है इंक्रीज नहीं होगी, यानी जो आपके 2 से 3 नंबर वाले हैं इन कैंडिडेट को थोड़ी सी दुविधा होगी, क्योंकि इनका जो है आपने रनिंग व हाइट चेस्ट सब क्वालिफाइड कर लिया होगा, तो इनको जो है मेडिकल के लिए थोड़ी इनकी कम संभावना बन रही है कि इनका जो है 2 या 3 नंबर वालों को बुलाया भी जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादातर बन रही है कि 2 से 3 नंबर वालों को यहाँ पर मेडिकल के लिए नहीं बुलाया जा सकता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं कितने नंबर वाले कैंडिडेट को बुलाया जा सकता है, यानी कितने नंबर आपके ज़्यादा हैं तो जिनको बुलाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपके 4 से 5, 6 ये आपके वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं आपकी कैटेगरी से। याद रखिएगा यहाँ पर ज़्यादातर आपकी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके अगर फिजिकल की जो आपकी मेरिट लिस्ट है उससे आपके 4, 5, 6 नंबर तक ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर अब की बार मेडिकल के लिए बुलाया जा सकता है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि 22,000 कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा, ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा, तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर 2 से 3 नंबर आपकी जो है मेरिट बढ़ाई जा सकती है। याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका जो रिजल्ट आ सकता है ये आपका जून में आ सकता है या कि नहीं। तो ये आपकी नोटिस देख लीजिए, तो ये आपका लिखा 2nd वीक ऑफ जून 2023। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है ये आ भी सकता है। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि DME एंड RME सेंटर, यानी ये लोग कह रहे हैं कि इनका जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है ये आपका 2nd वीक से अगर स्टार्ट होता है तो आपका रिजल्ट की पॉसिबिलिटी है कि आपका 2nd वीक तक जून के आ सकता है। याद रखिए उससे पहले ही आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। याद रखिएगा आप लोग। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे वो पूरे कर लेना है, और जो भी आपकी तैयारी नहीं वो आपको पूरी तरीके से फुल कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जल्द से आपके मेडिकल शुरू हो सकते हैं। याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि फ्रॉम 2nd वीक ऑफ जून ऑनवर्ड्स, यानी जो आपके DME सेंटर और ये आपके बनाए जा चुके हैं 59 कंबाइंड सेंटरों पर आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बोल दिया गया है, तो आपको अपनी तैयारी पूरी करके रखना है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।